Hello everyone. Yesterday we have completed the worksheet 4 of chapter 6. Now before starting the next worksheet, firstly we have to discuss some important table ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है, आपने अभी यहाँ इस चैप्टर में आपने देखा है कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया है. अब उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है कि अगर हमें कोई वेरिएबल्स या उसके साथ हमारे जो कांस्टेंट है वो हमें टर्म्स एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हमें दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे. आपको सिंपल नंबर को तो ठीक है ऐड करना आता है, लाइक 2 + 3 आपको पता है इट इज़ अ 5. बट अगर हमें दे दिया 2x + 5x + 3y + 2y -5y, अगर इस टाइप का ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे. सो फर्स्टली क्या होता है कि कभी भी कोई वेरिएबल वाली हमारी टर्म्स होती हैं, हमेशा लाइक वेरिएबल्स ही हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कल हमने जो लाइक वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन किया था, तो सेम इसमें भी यही चीज़ होती है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हमारे सिर्फ लाइक डेसिमल्स को ही हम एक साथ ले सकते हैं. लाइक एक्स वाली टर्म्स एक्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, वाई वाली वाई में ही हो सकती हैं, एक्स स्क्वेयर वाली में ही हो सकती हैं, एक्स स्क्वेयर वाली एक्स के साथ नहीं हो सकती. एक्स स्क्वेयर अलग है और एक्स अलग है, बोथ आर डिफर. सो 2 टाइप्स के ही नंबर एक बारे में ऐड होते हैं. हर एक वेरिएबल का या हर एक, हम उसको एक नंबर कंसीडर करके चलते हैं, हर एक नंबर का कुछ ना कुछ सिंबल होता है. सिंबल जो आगे का निशान, यानी ये वो प्लस का नंबर है या वो माइनस का नंबर है, हर एक का होता है. तो ये हमारा होता है कि अगर फर्स्ट नंबर हमारे प्लस साइन का है और सेकंड नंबर अगर हमारे प्लस साइन का है तो ऑपरेशन मतलब कि वो क्या होंगे, उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा. सेम अगर हमारे दोनों नंबर माइनस साइन के हैं तो भी वो दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, हमारे पास एक नंबर था प्लस का 5, दूसरा नंबर था प्लस का 4. जब हम इन दोनों को ऐड, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो गए, ऐड हो गए. ऐड होकर 5 और 4 कितना बन गया, 9. और जो सिंबल हमारा आंसर आया है उसका सिंबल हमारा क्या रहेगा, प्लस का. सेम माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड. तो अगर माइनस का 5 है और माइनस का ही 4 है तो माइनस माइनस क्या हो गए, ऐड होकर 9, और सिंबल क्या रहेगा, माइनस का. सेम एक नंबर अगर माइनस का है, प्लस का है, प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाती है. 5 में से 4 गया 1, और जो सिंबल आएगा इनमें से जो बड़ा नंबर है उसका जो सिंबल होगा वही आंसर का सिंबल होगा. सेम फॉर दिस. सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 वेरिएबल वाले हमारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर प्लस साइन का है, दूसरा भी प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन तो होगी होगी. यहाँ तो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट वाला केस नहीं होता, ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा. बट जो आंसर का सिंबल है वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा. लाइक हमारा प्लस का 5 और प्लस के 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है. 5 भी प्लस साइन का है, 2 भी प्लस साइन का, और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10. देन प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या ही आता है, प्लस का ही आंसर आता है. सेम अगर दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं तो भी आंसर हमारा किसका रहेगा, प्लस का. होगी तो मल्टीप्लिकेशन ही, तो 10 आया. सेम अगर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया उसका आंसर का सिंबल क्या रहेगा, माइनस का रहेगा. क्लियर. So now we will discuss about the next worksheet 5. Add the following monomials. monomials आपको कल बताया था जिनमें सिंगल टर्म्स होती हैं, है ना. तो हमें इन monomials को ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे, देखो फर्स्टली हमें दे रखा है 3x 5x एंड 2x. 3x 5x एंड 2x. कल हमने याद है कि हमें अगर अलग अलग टर्म्स दे रखी होती थी तो हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते थे, 3x एज इट इज़, 5x प्लस साइन का है तो प्लस 5x एंड देन प्लस 2x. अब तीनों की तीनों सेम टर्म, लाइक टर्म्स है ना, तीनों x वाली हैं तो मतलब ऐड कर सकते हैं. 3 और 5 ऐड करो, कितना बन गया, 8x. 8 में 2 ऐड किया, 10x. क्लियर है. नेक्स्ट है 5a, इसके एक्सप्रेशन बना दो. ये ए किस साइन का है, प्लस का है. बाय डिफॉल्ट अगर किसी का कोई सिंबल नहीं होता तो वो प्लस का ही कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट है -7a. एक्सप्रेशन बन गई. अब हमें इसको ऐड करना है. एक बारी में 2 ही टर्म्स ऐड हो सकती हैं. तो फर्स्टली 5a और a के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या है, 1a है. ठीक है. अगर आगे कुछ नहीं लगा हुआ कांस्टेंट तो वो मतलब 1 लगा हुआ है आगे. तो 5 और 1 दोनों प्लस साइन के हैं, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, ऐड ही होता है ना हमारा. तो 6a बन गया. नेक्स्ट -7a था. अब ये नंबर प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होती है, सब्ट्रैक्शन. 7 में से 6 गया तो 1a मतलब सिंपल a. और सिंबल क्या रहता है, दोनों में से जो बड़ा नंबर, अभी रूल हमने किया था, तो बड़ा नंबर क्या है, माइनस साइन का है, तो ये भी क्या आया, माइनस.
सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो टू डू द अदर पार्ट्स, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब देखो जैसे इसमें है ई पार्ट में है 3a 4b -6a -2b -5a और 10b। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बना दें, दिस विल बी 3a, यहाँ कोई सिंबल नहीं था मतलब +4b -6a, कॉमाज हटा दिए ना, -2b -5a, 10 का कोई सिंबल नहीं था तो +10b कर दिए। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर दो, a वाली एक साथ ले आते हैं, b वाली एक साथ, तो 3a, ए वाली और कौन सी है -6 है, और क्या है -5 है, बीच में लगा दिया हमने, प्लस का साइन ब्रैकेट में कर दिया। अब बी वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, प्लस का 4 भी है तो विदाउट सिंबल लिख दिया इसको क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर है, देन -2b एंड देन +10 भी। क्लियर है। अब ए वाली टर्म्स हमने सॉल्व करनी है, तो फर्स्टली देखो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला किया था इस वाले से भी कर सकते हो या इस मेथड से भी, कि आपने ये ए को ही बाहर ले लिया तो अंदर कांस्टेंट क्या बचे 3 - 6 -5, तो आप इसको सॉल्व करोगे 3 - 6, एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन होकर 3 बन गया और सिंबल क्या रहेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस का। अब माइनस का 3 और माइनस का 5 दोनों नंबर माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस ऐड होकर कितना बन गया 8, और सिंबल किसका रहेगा बड़े नंबर का और साथ में ए। Same for this, so this is the solution, so you have to do in the same way in the first question. Now the question number 2, find the sum using the column method. column method आपको पता है जो हम ऊपर से नीचे में राइट करते हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करके ऐड करना है। लाइक 7a + 2b 3a + 4b, जैसे एडिशन केस में हम वैसे कॉलम वाले वे में ही हम ऐड करते थे, बट वहाँ पर तो हम सीधा लिख देते थे, बस मेन हमें क्या रखना होता है कि डिजिट शुड बी बिलो द डिजिट्स, बट वहाँ पर डिजिट्स की कोई अलग टाइप नहीं होती थी, बट यहाँ पर टाइप है, अलग अलग टाइप के हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, a b c x y z ऑल हमारे काफ़ी टाइप के आ रहे हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक एक्सप्रेशन ऊपर वाली आपने लिख दी तो नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे ही हमारा रहना चाहिए। क्लियर। सो दिस इज 7a + 2b एंड देन 3a + 4b ऐड करना था, तो 3a 7a के ही नीचे जाएगा, a वाले के नीचे, और +4b 2b यानी b वालों के ही नीचे। नाउ प्लस प्लस क्या होता है ऐड ही होता है, तो 4 और 2 क्या बन गया 6 एंड b, एंड ऐसे ही 7 भी प्लस का था और 3 भी प्लस का था तो प्लस का 10 है। क्लियर है। नेक्स्ट है 2x² - y², इसके नीचे नेक्स्ट टर्म लिख दी 3x² + 5y²। अब y² तो है, ये 1y² हो गया ना, तो 1y² क्या हो गया माइनस का एंड प्लस का 5, तो प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 5 में से 1 गया 4, और सिंबल किसका रहेगा जो बड़े नंबर का सिंबल था वही आंसर का सिंबल y²। सेम ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या आ गया 5x²। सो सेम वे यू हैव टू फॉलो। जो क्वेश्चन थोड़ा अलग है वो मैं समझा देती हूँ आपको। लाइक हमारा ये था 3x² + 4y², फर्स्ट टर्म लिख दी। नेक्स्ट सेकंड टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म के अंदर सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले 2y² है, बट हमने तो यहाँ सबसे पहले x वाले टर्म्स लिखे हैं, तो इसका x वाले टर्म उठाओ यानी कि -x², तो -x² x वालों के नीचे ही लिख दिया। नेक्स्ट अब हमने 2y² उठाया क्योंकि वो y² के ही नीचे जाएगा, देन +2xy वो सेपरेट आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाली क्या एक्सप्रेशन थी x² वालों के नीचे एंड देन +2y² 2y² के वालों के नीचे, एंड देन फॉलो द प्रोसीजर। नेक्स्ट वन सम 3, ऐड यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मतलब अब हमें लाइन में इसको सॉल्व करना है, अब कॉलम्स में अरेंज नहीं करना, सिंपल करेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखी थी प्लस हमारी सेकेंड टर्म। सो अब एक बार तो हमने दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट में। अब क्या करते हैं आपको बताया था मैंने, लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, यानी एक्स वालों में एक्स ही ऐड होंगे और वाई वालों में वाई ही ऐड होंगे। सो 7x और -4x को एक साथ ले आए, बीच में प्लस का साइन रहेगा। देन नेक्स्ट हमारी प्लस का 3y माइनस का 2y। अब वही ये प्लस का नंबर है ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस, एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो 7 में से 4 गया 3, और आंसर का जो सिंबल है वो क्या रहेगा जो बड़ा नंबर 7 है, तो यानी कि वो प्लस का ही रहेगा। देन ये 3y - 2y, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होकर 1y का मतलब y, और y का सिंबल कैसा रहेगा जो बड़े नंबर का सिंबल है यानी 3y का सिंबल है, सो प्लस का y। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर टू डू द ऑल दिस सम ऑफ दिस वर्कशीट। थैंक यू।